अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। जैसे कि हम लोग थॉमस कैलकुलस पढ़ रहे हैं और हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँच गए हैं इंटीग्रेशन में। और अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.4। आज इसकी सोल्यूशन करेंगे। होप कि हम लोग ज़्यादा सोल्यूशन एक वीडियो में कर लें ताकि ज़्यादा वीडियोज़ ना बने, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है ना, तो वीडियो के इतने ज़्यादा पार्ट्स बन जाते हैं। कभी कभी तो मैं ही कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। अक्सर होता है कि मुझसे कोई पार्ट डिलीट हो जाता है, ठीक है ना, गलती से। तो फिर स्टूडेंट कहते हैं बीच में एक गायब है, तो मैं बोलती हूँ कि हाँ, वो मैं दोबारा रीशूट कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं और स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए होती है, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं, और अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकन को भी डाल दें और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इंटीग्रेशन किस तरह लगती है और कैसे समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। मैं ये वीडियोज़ इसीलिए बनाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को छोटी छोटी चीज़ें लेक्चर्स में समझ नहीं आती। जो उनके क्लासरूम्स के लेक्चर होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर होते हैं, उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती और कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो टीचर अक्सर नहीं बताते, ठीक है ना, क्योंकि उनको लगता है कि स्टूडेंट को पता होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन वो क्या होता है, उनको भूल गए होते हैं, क्योंकि वो धूल मिट्टी उससे जो मेमोरी है उन पे धूल मिट्टी पड़ जाती है, ठीक है। तो उन धूल मिट्टी को भी हम लोग दूर कर देते हैं और साथ में हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन को ज़रूर टैली कीजिएगा, ठीक है। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि बीच में हम लोग बातें करते हैं समझाने के लिए, तो क्या होता है कि अक्सर हम लोग कुछ बोलते हैं और लिख कुछ लेते हैं, लेकिन आंसर हम लोग सेम ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमारे पास है एवेलुएट द इंटीग्रल, यानी इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन की पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए कि हम लोग को कांस्टेंट का इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, साइन का किस तरह से करेंगे, कॉस का किस तरह से करेंगे, टेंजेंट का किस तरह से, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेशन के हमारे पास फॉर्मूले हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर नंबर 8 की, उसके इंट्रोडक्शन में मैंने सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लें और उसके बाद आप एक्सरसाइज 5 को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो काफ़ी सारी बातें कर ली हमने, उसी के साथ हमने अपनी एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर ली। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सिंपल उन लोगों के लिए है जिनको इंटीग्रेशन आती है, और जिनको नहीं आती उनके लिए आज सिंपल हो जाएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो -2 से 0 तक गिवन है, और जो फंक्शन है वो 2x है प्लस 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन -2 और 0, तो दोनों पे आप अलग अलग इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप न्यू है तो आप क्या करें, 2x एंड dx लिख दें, प्लस, और इस पे भी यही, और लिमिट वही रहेगी, लिमिट को बिल्कुल चेंज ना कीजिएगा, ठीक है। और 5 और dx लिख दे, ठीक है। अगर आप न्यू हैं तो आप इस तरह से करें। अगर आप चैम्प हैं इंटीग्रल में तो आप फौरी तौर पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर न्यू के लिए लिख देते हैं न्यू, और यहाँ पर चैम्प, ठीक है। यहाँ पर चैम्प लोग क्या करते हैं, -2 0 2x प्लस 5 dx, ठीक है। तो उनको पता होता है कि जब भी हम लोग के साथ कोई भी वेरिएबल होता है तो उसमें पावर लग जाती है, ठीक है। तो ये वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर 2x² डिवाइड बाई 2 प्लस 5x लिख देते हैं, ठीक है। साथ में इंटीग्रल की जो लिमिट होती है वो लगा लेते हैं, दोनों कैंसिल कर देते हैं, x² प्लस 5x हो जाता है। यहाँ पर -2 एंड 0 रह जाता है। फिर वो क्या करते हैं, उनको लिमिट अलग अलग पुट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो माइंड में ही पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो माइंड में किस तरह से पुट करते हैं, 0 यहाँ पर है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 पे 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये अलग से हो गया माइनस। अब -2 को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो उनका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 6 आ जाता है उनका आंसर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वो लोग करते हैं जो माहिर होते हैं अपने इंटीग्रेशन में। अब जो माहिर नहीं होते उनके लिए भी हम सिंपल तरीका बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल तरीका है। सबसे पहले दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। दोनों पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल आता है तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, UN+1 एंड n+1, u पे पावर n है तो उसके साथ +1 कर दें, और वही जो पूरी चीज़ है उसको नीचे डिवीजन फॉर्म में लिख दें। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम इस तरह से करेंगे, 2x में क्या है, पावर 1 है, साथ में एक और पावर 1 कर देंगे, एंड 1+1 हमारे पास आ जाएगा। और साथ में हमारे पास क्या है, जो लिमिट है -2 से 0 तक वो आ जाएगी, प्लस 5 हमारे पास एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दें आप, कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती, ओके। तो -2 एंड 0, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, साथ में dx भी बच गया, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम देखें
यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये x की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा नीचे, सही है। और लिमिट वही की वही रहेगी एंड प्लस 5 और यहाँ पर 1 है, 1 के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x एंड यहाँ पर लिमिट वही की वही रहेगी, सही है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा अब कुछ लोग सोच रहे हैं जो न्यू लोग हैं कि यहाँ पर हम लोग कॉन्स्टेंट क्यों नहीं लिखते इंटीग्रेशन में, तो हम लोग प्लस साथ में प्लस एक c भी लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्लस c इसलिए नहीं लगाते, कांस्टेंट वहाँ पर लगता है जहाँ पर हमें लिमिट नहीं गिवन होती। मैंने शुरू के एक्सरसाइज में भी बात बताई थी, ठीक है। तो कांस्टेंट वो जगह पे लगाते हैं जहाँ पर हमें लिमिट गिवन नहीं होती। जहाँ पे लिमिट गिवन होती है वहाँ पर कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इस बात को भी याद रखें। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि हम लोग सी कब लगाते हैं, तो हर जगह लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई न्यू। अब यहाँ पर चलते हैं तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, लिमिट क्या है -2 और 0 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, साथ में लिमिट क्या है -2 से 0। तो सबसे पहले यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, इस पे अलग लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 पे होल स्क्वायर -2 पे होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीच में प्लस है एंड 5x यानी 50 एंड माइनस हो जाएगा हमारे पास ये अलग से, ठीक है ना, दोनों इसको ब्रैकेट में आप लिख दें और 50 एंड 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई -2 के साथ, ठीक है। और ये भी हो गया हमारा, यहाँ से आ जाएगा -4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस एंड यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 4 और 10 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे स्टेप्स हुए, लेकिन जो लोग इंटीग्रेशन कर चुके हैं वो कम स्टेप्स करते हैं, इससे भी ज़्यादा अभी भी मैंने कुछ ज़्यादा कर दिए, जैसे कि मैंने ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया, डायरेक्ट वो लोग ये वाला स्टेप करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मैंने बता दिया कि जो चैम्प लोग होते हैं वो लोग इस तरह करते हैं, जो न्यू लोग होते हैं वो इस तरह करते हैं, लेकिन न्यू लोग भी ज़्यादा ना घबराएं, वो लोग भी कुछ दिनों के बाद इस तरह से करना शुरू कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, हमारे पास है लिमिट 3 से -3 से 4 तक। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि नीचे ज़्यादा जगह नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x पे इंटीग्रल 5 पे इंटीग्रल अप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस x पे हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा और जो नीचे 2 है उसके साथ ये 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। यानी u(n+1) एंड डिवाइड n+1। तो यहाँ पर क्या है x है, x के साथ 2 भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर 2 एंड 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म बता दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट है -3 से 4 तक। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले 4 अप्लाई करेंगे तो 5 एंड 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर माइनस होगा, ये एक ब्रैकेट हो गया, ये दूसरा 5 में -3 पुट करेंगे एंड माइनस हो जाएगा -3 पे होल स्क्वायर एंड साथ में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हमने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 133/4, ठीक है। तो अब ये सिंप्लीफिकेशन काफ़ी ईजी है, आपको वैल्यू सिंप्लीफाई करना आता होगा, तो मैंने बस जल्दी लिख दिया ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम क्या करें एक्सरसाइज जल्दी से सॉल्व कर दें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें हमारे पास लिमिट है 0 से 4 तक एंड 3x माइनस x³/4। तो इसकी भी इंटीग्रेशन काफ़ी इजी है। अच्छा, मैं हर दफ़ा इसलिए काफ़ी इजी बोलती हूँ ताकि जब न्यू है वो घबराए नहीं और वो लोग समझे काफ़ी इजी है, ठीक है। होती भी इजी है, खैर इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, ठीक है। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो कोई भी छोटी बात में या बड़ी बात में, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें, क्योंकि यहाँ पर वीडियो का मकसद ही ये होता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ सीख लें, ठीक है। अब कुछ ना सीखे तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं है, सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 3x का जो हमारा इंटीग्रल है वो 3x² हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 पे, ठीक है। एंड माइनस यहाँ पर पावर में एक प्लस हो जाएगा यानी x4 हो जाएगा एंड 4 आ जाएगा, ठीक है, पावर का 4। साथ में हमारे पास लिमिट 0 से 4 तक है, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 एंड x² डिवाइड बाई 2 माइनस x4 ये हो जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। और साथ में लिमिट 0 एंड 4 रहेगी। अब हम लोग देखें तो सबसे पहले 4 पुट करते हैं, 4 पे स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, माइनस 4 पे पावर 4 हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा 16 से, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब दूसरा करेंगे तो हमें पता है कि जब 0 से ये भी चीज़ और ये भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 0 एंड 0 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास 0 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा
इसके सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। और ये तो 0 0 है, उनसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा इंटीग्रेशन, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये वाली जो कैलकुलेशन होती है बहुत सिंपल होती है, इसलिए मैं इसका तरीका नहीं बताती, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ गए हैं। इसमें हमारे पास -2 एंड 2 हमारे पास लिमिट गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास जो इंटीग्रेशन है x³ की, वो क्या हो जाएगी, x4 डिवाइड बाई 4, ठीक है, माइनस 2x, x की क्या हो जाएगी, x² हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा 2 पे, एंड प्लस 3 की क्या हो जाएगी, 3x, और साथ में हमारे पास जो लिमिट है वो कंटिन्यू रहेगी -2 से 2 तक, ठीक है। इसको अगर हम लोग मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास x4 डिवाइड बाई 4 माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो x² आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा, लिमिट वही -2 और 2 रहेगी। इसमें क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले 2 पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 पे पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 3 के साथ एक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में माइनस, अब नीचे वाली वैल्यू यानी -2 पुट करेंगे, पावर 4 2 माइनस -2 पे पावर हो जाएगी स्क्वायर, प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिए, दोनों अपनी जो पावर्स हैं वो हमने, लिमिट जो है वो हमने पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 एंड 12 इज़ आवर आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर एक्सरसाइज, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।